तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विचारशाला। तो एक विचारशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपनी इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मेंटली ग्रोथ करवाते हैं। और फिजिकली कैसे करवाते हैं, ये क्या बोल दिया मैंने? हाँ, फिजिकली करवाते हैं ना भाई। तुम यहाँ से मोटिवेट होते हो ज़िंदगी के प्रति, तो फिर तुम जा करके वर्कआउट वगैरह वो सब करने लग जाते हो, तो फिजिकली भी ग्रोथ होती है। ठीक है, बहाने बनाना कोई मेरे से सीखे। बट यस, चलो बेकार की बातें बाद में करते हैं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज अभी मैंने शॉर्ट देखा निशांत जिंदल का। जो लोग नहीं जानते उनको बताया, तो निशांत जिंदल जेई के मेंटोर हैं। आपको पता है जेई एग्ज़ाम होता है आईआईटीज़ एनआईटीज़ और भी कई सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए। तो उसके वो मेंटोर हैं, उसके लिए वो जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको गाइड करते हैं। तो निशांत जिंदल ये है, खुद का मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है इनका, और अभी रिसेंटली में ये कोर्स भी लॉन्च करके आए हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं का एक शॉर्ट मुझे दिख गया जिसमें मुझे 3-4 चीज़ें ठीक नहीं लगी, और मुझे उसको देखकर क्या क्या लगा उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं, थोड़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो तमीज़ के दायरे में रहते हुए कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डिबेट, कोई डिस्कशन किसी और टॉपिक पर करना होगा तो भी कमेंट सेक्शन आपका है, कर लीजिएगा कमेंट। और अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो उस पर आपकी क्या एलैबोरेशन है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आइए मैं आपको शॉर्ट दिखा देता हूँ। लाइफ में अगर सच में कुछ करना चाहते हो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो टेक साइंस, अगर आपको कम पढ़ना है टेक कॉमर्स, आपको जिंदगी में फिर बाद में जाके पढ़ना होगा कभी। ठीक है, आर्ट्स में है कि मतलब बहुत ही कम पढ़ना है अगर आपको, बस यही है और कुछ नहीं है। साइंस जो है हमेशा बेस्ट बंदे जाते हैं, बेस्ट कंपनी होती है, बेस्ट लोग होते हैं। ठीक है, पढ़ते ज्यादा है, पढ़ने का कल्चर रहता है, मेहनत करना जरा कल्चर रहता है। अब लाइफ में आगे देखोगे साइंस वाले बंदे ज्यादा अचीव करते हैं। साइंस वाले बंदे इतने डोमिनेंट होते हैं कि वो इनकी जॉब खा जाते हैं, सारी जॉब खा जाते हैं। दे आर द बेस्ट पीपल, nobody does it better in life। कमेंट सेक्शन मैंने देख लिया भाई, मैक्सिमम बच्चे खुश हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे खुश हो रहे हैं क्योंकि सारे साइंस वाले बच्चे हैं। तो सारे साइंस वाले बच्चों ने इनको फॉलो करके रखा होगा, ऑफ कोर्स की बात है। ये खुद साइंस बैकग्राउंड से हैं, आईआईटी दिल्ली से हैं, उसका बार बार बखान भी करते रहते हैं। अच्छी बात है भाई, इन्होंने कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में तो अच्छी बात है, उसका बखान कर, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहले जिससे पहले मैं कोई टिप्पणी दूँ, आप लोगों में से कुछ होंगे जो नीचे कुछ गालियाँ वालियाँ लिखने वाले होंगे, तो उनको बता देता हूँ कि मैं भी साइंस स्ट्रीम से ही हूँ। ठीक है, हाँ बस ये बात मुझे बतानी थी। उसके बाद पर अब आगे बातें करते हैं। अब यहाँ जितने भी कमेंट सेक्शन में जो भी सर बोल रहे हैं ना, हाँ भाई बात तो सही की भाई, कंपटीशन बढ़ा रहे हो लेकिन बात तो सही की आपने, मतलब बात तो आपने बड़े मुद्दे की, मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बच्चों का रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन आ क्यों रहा है वो देख लेते हैं। ऐसा रिएक्शन उनका आ इसलिए रहा है क्योंकि वो खुद साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या जितने भी हैं वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो अब वो जो साइंस के बच्चे हैं, देखो ये ह्यूमन नेचर है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जब भी मैं चलूँ बाहर तो लोग मेरे को देख करके रिस्पेक्ट दें, जब भी मैं चलूँ बाहर तो मेरी इज्जत हो, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं गलत हो ही नहीं सकता, मतलब मैं सही हूँ। ये बेसिक ह्यूमन नेचर में है। तो जितने भी साइंस के बच्चे हैं, ये सब जब यहाँ सुन रहे हैं साइंस द बेस्ट पीपल, नो वन डज इट बेटर, जब वो सब ये सब बातें सुनते हैं तो उन सबको ये लगता है कि भैया हम तो भाई हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, हम मतलब हमसे तो अब कोई और ग्रेट हो ही नहीं सकता है, हम तो मतलब पता नहीं किस लेवल पर हैं। तो उनको एक वैलिडेशन से मिल जा रही है ये सब करके, उनको ये सब सुन के एक जस्ट फील गुड लग रहा है कि भाई हाँ हम तो पता नहीं कर रहे हैं ये सब लोग तो। और मीम्स भी आपने देखी होंगी भाई, साइंस में 90%, आर्ट्स में इतने। अरे भाई तुम दो अलग अलग चीज़ों को कैसे कंपेयर कर रहे हो भाई? एक कोई और स्ट्रीम है, करिकुलम और है, सब कुछ और है, आर्ट्स में दूसरी चीज़ है, दूसरी अप्रोच है, तुम इनको कंपेयर कैसे कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। वो इन मीम्स के लिए मैंने बोला, इस वीडियो के ऊपर अभी आता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ बच्चे जो है ना, एक ओपन रैशनल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। वो बस सेल्फ वैलिडेशन उनको मिल रही है कि हम तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और बढ़िया हो रहा है। अब जिंदल जी ने ऐसा क्यों बोला उसके बारे में तो बाद में जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ी बहुत इनकी बातें कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मुझे ये देखकर ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बेसिकली जो ये कहना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि साइंस जो है वो इंटेलिजेंट बच्चे लेते। अरे यार सॉरी बोल तो रहा हूँ भाई, तुम्हें कैमरा गिफ्ट कर दो मेरे को, तुम में से कर ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, सॉरी। तो साइंस जो है वो इंटेलिजेंट बच्चे लेते हैं, मेहनती बच्चे लेते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल लेते हैं, ऐसा इनका कहना है। कॉमर्स जो है वो बच्चे ले लेते हैं जो थोड़ा मतलब कम पढ़ना चाहते हैं, और आर्ट्स वो बच्चे ले लेते हैं जो बड़े ही नालायक, लेजी, इस टाइप से। ये इन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करे, लेकिन बेसिकली इनके कहने का तात्पर्य यही था। पहली बारी में फील यही होगा कि भाई लेस हार्ड वर्किंग है, कभी और हार्ड वर्क करेंगे जब ये लोग बाकी एग्जामिनेशन वगैरह के लिए प्रिपेयर करेंगे, राइट। और कॉमर्स वाले तब करेंगे जब वो सीए वगैरह दे रहे हैं, लेकिन साइंस वालों को तो अभी करना है, जेईई नीट अभी करना है।
ये गलत तो है ही, ये जितनी बातें इसमें बोली हैं ये गलत तो हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा। जब कोई बाकी स्ट्रीम का बच्चा इसको देखेगा, आर्ट्स या कॉमर्स का देखेगा, भाई अभी उसकी कोई ज़्यादा एज तो हुई नहीं, वो 15-16 साल का है, और जब वो ऐसी वीडियोस देखेगा कि अरे उसे सेल्फ डाउट होने लग जाएगा कि अरे मैं अच्छा नहीं हूँ। जो वैलिडेशन साइंस वाले बंदे को इस वीडियो को देखकर मिल रही है, उतना सेल्फ डाउट, जितनी उनको वैलिडेशन मिली उतना ही सेल्फ डाउट इन बाकी स्ट्रीम्स के बच्चों के मन में इससे आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं। पहले देख लेते हैं इंटेलिजेंस है क्या। आप केवल मान रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल और केवल साइंस पढ़ ले रहा है, ये कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस कर ले रहा है, ये कर ले रहा है, ये कर ले, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो गया। और अक्सर हमारे समाज में भी हम ऐसे बच्चों को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। स्कूल वगैरह में होता तो यार इंटेलिजेंट कौन है, जिसके मार्क्स आ रहे हैं, जो 96% ला रहा है, उसको हम इंटेलिजेंट बोल देते हैं कि यार ये लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है ये। और बाकी कोई बच्चा है तो हम उसको उतना इंटेलिजेंट नहीं बोलते। लेकिन एक गार्डनर्स थ्योरी है, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं जिंदल जी, आईआईटी के नहीं, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं। चलिए आप तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते होंगे, आखिर साइकोलॉजिस्ट ने साइंस का तो आर्ट्स बैकग्राउंड में आती है ना साइकोलॉजी वगैरह, तो हाँ थोड़ी बहुत इनमें भी साइंस होती है, लेकिन वो साइंस आपकी साइंस जैसी कहाँ, आप तो है ना, अब कहाँ आईआईटी से नहीं किया, गार्डनर साहब ने भी आईआईटी नहीं हो पाया इनका भी, इन्होंने भी आईआईटी से नहीं किया, इन्होंने हार्वर्ड से कर लिया है। हार्वर्ड की क्या कहता है, आईआईटी तो भाई सार्केज़म कर रहा हूँ, कुछ बच्चे सच मान लेंगे, है ना। तो गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस यही बताते हैं कि भाई इंटेलिजेंस कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होती, इंटेलिजेंसेस आपकी मल्टीपल फील्ड में दिख जाती हैं। कुछ की लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, वो ज़्यादातर आपको साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स में मिलती हैं। जिस इंटेलिजेंस की बात मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में यहाँ जिंदल जी कर रहे थे। उसके अलावा कई सारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसेस होती हैं, जो बच्चे पोएट्री लिख लेते हैं। अब देखो पोएट्री यार एक नेचुरल टैलेंट होता है, बाहर से चाहे जितना अपनाने की कोशिश करो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर से एक टैलेंट आना चाहिए। तो उसको वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है कि तुम लिंग्विस्टिकली कैसे एक चीज़ को फ्रेम कर पा रहे हो। लिखना जिंदल जी, आई चैलेंज यू, आई ओपनली चैलेंज यू, आपको एक कविता मेरे को लिखनी है, नहीं लिख पाओगे। आप जितनी मेहनत कर लो, आप चैट जीपीटी तक से लिखवा लो, आप बेस्ट आउटपुट दे ही नहीं पाओगे, बिकॉज दैट इज नॉट वट योर इंटेलिजेंस इज। आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो सकती है, लेकिन आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। तो मैं इस बेसिस पर क्या बोल दूं कि देखो जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है ये सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस होती है, नो वन डज इट बेटर। लॉजिकल मैथमेटिक्स वालों ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, ये केवल बैठे बैठे बकैती करते रहते हैं, साइंस के डेरिवेशन निकालते रहते हैं। फिनमैन सारे के सारे बेकार लोग थे। हरिवंश राय बच्चन जी की जय हो, शेक्सपियर की जय हो, दास हमारे अपने ही थे, ये सब लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग थे। साइंस वाले तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ऐसी बातें करूं जिंदल जी? नहीं ना, ये बातें बिल्कुल एब्सर्ड, बिल्कुल डम हो जाएंगी ना। तो जो बातें आप कर रहे हैं वो भी उतनी ही डम, उतनी ही एब्सर्ड हैं इस मामले में। आप केवल एक पीस ऑफ इंटेलिजेंस, एक पीस ऑफ हार्डवर्क की बात कर रहे हैं कि कभी किसी राइटर से पूछना कितना हार्डवर्क लगता है। मैं खुद एक राइटर हूँ, ऑब्वियसली उतना प्रोफिशिएंट तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी कोशिश करता हूँ और डेली अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लिखने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऑल्दो आपकी उसमें इंटेलिजेंस है, बट स्टिल आपको उसमें दिक्कत तो आ रही है ना उसको फेस करने के लिए, राइट। आपको हार्डवर्क राइटिंग में भी देना पड़ेगा, राइटिंग में भी आपको उसको जितना अच्छा बनाना है उतना ज़्यादा उसमें हार्डवर्क आपको डालना पड़ेगा, राइट। तो मेहनत तो यहां भी करने पड़ेगी यार, जीवन की कोई भी फील्ड है उसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आप ये बोलते हो दीज आर द बेस्ट पीपल। भाई मुझे बताओ, गांधी बेस्ट पीपल नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर बेस्ट पीपल नहीं थे, इन्होंने तो साइंस नहीं किया। चलिए जिंदल जी के हिसाब से ये लोग नहीं होंगे, आज हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ये भी बेस्ट पीपल तो कहाँ ही होंगे, है ना। नहीं, साइंस ने पढ़ी इन लोगों ने, बेस्ट तो साइंस वाले होते हैं ना जिंदल जी के हिसाब से, है ना। ये तो बेस्ट है नहीं। ऐसे गांधी कहाँ बेस्ट थे यार, गांधी तो बेस्ट थे ही नहीं। सीवी रमन बेस्ट थे साइंटिफिक से। देखो कर दिया ना यहाँ मैंने कैटेगरी एरर, एक तरीके से बोल रहा सीवी रमन। अरे भाई तो डिफरेंट कैटेगरी वाले आए थे। देश को आगे बढ़ाने में, फ्रीडम स्ट्रगल में दोनों का रोल था। सीवी रमन का अपना रोल था और महात्मा गांधी का अपना रोल था, राइट। हाँ जी। उसके अलावा म्यूजिकल इंटेलिजेंस अलग होती है। म्यूजिक कोई आसान सी चीज़ थोड़ा ना भाई, या म्यूजिक भी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है। आर्टिस्ट डिज़ाइनर इनकी अलग होती है। फिर इंट्रापर्सनल जो कि फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट की ये वाली इंटेलिजेंस होती है, अलग होती है। तो कोई स्ट्रीम इंटेलिजेंस ओन नहीं करती, लेकिन अलग अलग स्ट्रीम्स से इंटेलिजेंस जन्म जरूर ले सकती है, ये मेरे कहने का मतलब है, राइट।
तो आइए अब मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स इकट्ठा करे और अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि आर्ट्स वालों की क्या औकात है। आइए ना, आपके हिसाब से तो दे आर नॉट द बेस्ट पीपल, अभी हम आपको दिखाते हैं बेस्ट पीपल क्या होते हैं। इन दिस वे आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ भाई, लेकिन मैं किसी भी साइंस वाले की बेइज्जती नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक स्ट्रीम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर एक बंदे की अपनी इंपॉर्टेंस होती है देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। अगर एक भी सेक्शन अधूरा रह जाए तो ये देश, तो ये समाज अधूरा है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले चाणक्य, हिस्टोरिकल फिगर से शुरू करते हैं। चाणक्य, जिनको कौटिल्य बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस में, ऐसी अर्थशास्त्र ऐसी किताब लिख दी, आज तक रेलिवेंट है, आज तक रेलिवेंट है। मौर्य, अरे भाई एक अकेले व्यक्ति ने पूरा का पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, और एक धनानंद का पूरा जो नंदा डायनेस्टी थी उसको पूरा खत्म करा करके मौर्य डायनेस्टी चला दी। इकोनॉमिक्स में तो कमाल ही है, और आईआईटी से इतने पहले इतना ज्यादा काम इन्होंने कर लिया था। साइंस बैकग्राउंड तो इनका कोई नहीं था। अब आप बोलोगे उस टाइम पे साइंस बहुत कम थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी भारत के अंदर। तो निशांत जिंदल जी, मुझे तो लगता है कि भास्कराचार्य 1, भास्कराचार्य 2, ये क्या बोलते हैं अपने आर्यभट्ट जी, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने साइंटिफिक फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। ये साइंस बैकग्राउंड के थे, ये साइंस बैकग्राउंड के भी थे। लेकिन तब आपकी तरह मान्यता वाले लोग रहे होंगे, जरूर रहे होंगे, जो बोलते होंगे साइंस इज बेस्ट, दीज आर द बेस्ट पीपल, वी विल डू इट, वी विल डू। अरे यार जाने दी क्या बातें करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं। अरे कौटिल्य तो बड़े पुराने हो गए नैतिक भैया, थोड़े नए बंदे हमें दिखाओ। तो रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर क्या लिखा है, आर्ट्स क्या लिखा है, म्यूजिक क्या लिखा है। कभी आप टैगोर म्यूजिक को सुनना, बढ़िया। अरे बहुत सी किताबों में आपको टैगोर म्यूजिक का वो मिल जाता है यार। टैगोर कमाल के थे, कमाल के थे यार, कमाल के थे। इनकी जो फिलॉसफी थी कमाल की थी, इंटरनेशनलिज्म के इनके जो व्यूज़ थे कमाल के थे। स्वामी विवेकानंद, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, ये इनका रीजन था। बोलो क्या ये कमाल के व्यक्ति नहीं थे? महात्मा गांधी, क्या ये कमाल के व्यक्ति नहीं थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, क्या ये कमाल के व्यक्ति नहीं थे? सरोजिनी नायडू, लिटरेचर पोएट्री में इनकी क्वालिफिकेशंस थी, क्या ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी? क्या ये साइंस बैकग्राउंड से थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद द लेजेंड हिमसेल्फ, राजा राम मोहन रॉय, लॉ, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस में इनकी क्वालिफिकेशंस थी। बोलिए, अब बोलिए। देखिए ये सब एग्जाम्पल फ्रीडम स्ट्रगल से पहले थे। इंडिया तब साइंस में डेवलप नहीं था, तब साइंस का ज़्यादा क्रेज इंडिया के अंदर नहीं था। तुम नैतिक अपना कैमरा संभालो, बाकी चीज़ें तुम मत संभालो, मैं संभाल लूँगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ निशांत जिंदल जी, रघुराम राजन का, जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रहा था। फॉर्मर आरबीआई, जो कि हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ के गवर्नर रहे थे, जिसने इंडियन इकोनॉमी को क्राइसिस के टाइम पे स्टेबलाइज किया था। ठीक है, हालांकि मुझे बड़ा दुख है कि ये जो है ना आईआईटी से नहीं थे, है ना। तो इंटेलिजेंट तो कहाँ ही होंगे, नहीं थे यार इंटेलिजेंट निशांत जिंदल जी के हिसाब से। वहाँ से कहाँ से थे? हाँ, बाद में मेहनत कर ली होगी, थोड़ी बहुत मेहनत की होगी। अब आईआईटी जितनी मेहनत थोड़ी ना करी होगी, है ना। वाला भी कम कर सकता है मेहनत, तो साइंस वाला भी कम कर सकता है मेहनत, तो किसी के पर्सनल एफर्ट्स पर डिपेंड करती है ना। कोई साइंस वाला ना पढ़े पूरा साल, आते तो हैं और आप खुद वीडियो बनाते हैं उनके लिए, 11th वेस्टेड, अब क्या करें, अब क्या बताइए ना जिंदल जी। तो मेहनत तो सब्जेक्टिव चीज़ है। वहीं कोई आर्ट्स वाला व्यक्ति अपना जो उसका कोर्स है वो तो वो कर ही रहा है, उसके साथ साथ में वो मान लीजिए फिलॉसफी के अलग से पढ़ रहा है, हिस्ट्री के लिए अलग से पढ़ रहा है, वो अलग से अपने लिए कोर्स डिजाइन करके पढ़ रहा है। तो मेहनत तो ज़्यादा वहाँ उस एंगल से वो कर रहा है ना। और मेहनत यार आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड है, चाहे वो साइंस की स्ट्रीम है, जेई की फील्ड है, नीट की फील्ड है, कोई भी फील्ड में अगर आप चले जाते हो तो आपको मेहनत तो करते ही रहना पड़ेगा। आपको मेहनत तो करते रहने पड़ेगी ना, आप चाहे जिस मर्जी फील्ड में चले जाओ। लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल ही गलत है। आप एक हियरार्की सेटअप कर दे रहे हो सोसाइटी के अंदर कि ये बेस्ट पीपल हैं, ये से कम ये बंदे हैं, ये से कम ये बंदे। आप एक हियरार्किकल सिस्टम सेटअप कर रहे हो। लाखों ही बच्चों की सेल्फ वर्थ इससे कितनी ज्यादा खत्म हो जाती है, या आप विचार तक नहीं कर सकते भाई। वो 14 साल बच्चे हैं, जरा उनको समझना आपको आना चाहिए। ये बिल्कुल ही मुझे अच्छी बात नहीं लगी। अब इसमें आप जस्टिफिकेशन भी दे दोगे, लेकिन आप पहले बोल रहे हो जो सच में अगर आप कुछ करना चाहते हो, मैंने भी वही सुना इनका, ये कह रहे थे अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, मतलब आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले सच में कुछ नहीं करते,
वो कुछ करते ही नहीं है, वो तो ऐसे चलाए हुए हैं। बेकार की बात है। मतलब सच में करना है, अरे सच में करना है, आपका कोर्स ज्वाइन कर लेना है, आईआईटी निकले ना निकले उसकी किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन आपका कोर्स ज्वाइन हो जाना चाहिए, सच में वही करना है हमें, ये बोलना चाह रहे हैं आप। और देखो द वे ही इज टॉकिंग कि मतलब अगर आपको बाद में अगर पढ़ना होगा, बाद में क्या मतलब होता है यार, अभी नहीं पढ़ सकता, वो कैसी बातें कर रहा है। मेहनत तो सब्जेक्टिव चीज़ है ना, एक साइंस वाला बंदा ना मेहनत करे, फिर इसी वजह से सोसाइटी में इतना वो आ गया है कि जो साइंस वाले बंदे हैं, पता नहीं क्यों आप उनको इतना इंटेलिजेंट देख रहे हो। आर्ट्स वाला इंटेलिजेंट नहीं हो सकता क्या? कैसे बेवकूफ़ वाहियात सी बातें करते हो और आप उसमें और ऊपर से कंट्रीब्यूट करने लग जा रहे हो। चलिए भैया आपका कोर्स है, लेकिन एक अच्छी मार्केटिंग करिए। इस तरीके से किसी दूसरी स्ट्रीम को, किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा करके अपनी प्रमोशन कराना, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, आई डोंट लाइक इट। बेस्ट बंदे, बेस्ट कंपनी, बेस्ट लोग, आर्ट्स की फील्ड में बेस्ट लोग नहीं होते क्या? आर्ट्स की फील्ड में बेस्ट लोग नहीं होते? बताइए मुझे, आर्ट्स की फील्ड में आपको बेस्ट लोग नहीं मिलेंगे क्या? कॉमर्स की फील्ड में आपको बेस्ट लोग नहीं मिलेंगे क्या? महात्मा गांधी वगैरह तो बेस्ट लोग होंगे ही नहीं शायद से, है ना। आज भी हमारे देश में कितना ज़्यादा IAS, IFS, RSS, IRS ऑफिसर्स हैं, इनमें से मेजॉरिटी तो मतलब बुरे ही लोग होंगे। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी एक दो हो सकते हैं अच्छे हो, मेजॉरिटी तो बुरे होंगे ना आपके हिसाब से। दे आर नॉट द बेस्ट पीपल। हाँ अच्छे हैं, नो मैटर, लेकिन बेस्ट तो नहीं होंगे ना आपके हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ज़्यादातर IIT NIT वाले यहाँ जाते हैं। अरे भाई कितने जाते होंगे, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे तो आर्ट्स बैकग्राउंड के भी जा रहे हैं ना। कितने ज़्यादा आर्ट्स बैकग्राउंड के साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, कितने ज़्यादा आर्ट्स बैकग्राउंड के टीचर्स बन जाते हैं, कितने ज़्यादा आर्ट्स बैकग्राउंड के क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन आप बस यही क्रिएट कर रहे हैं कि बस एक IIT है, एक IIT है और बस एक IIT है, उसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जब पूरा साल भर बंदा ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता रहता है, अपने आसपास में कंपटीशन को बहुत ज़्यादा देखता है, वो 16, 17, 15 साल का बच्चा जो है ना, वो एक उसमें आ जाता है और फिर लास्ट में उसके पास केवल एक ही सॉल्यूशन बचता है। समझ रहे हो ना, पंखे का सॉल्यूशन, वो इस सॉल्यूशन को अपनाता है और जिस प्रकार मेरा फ़ोन गिर रहा है वो अपनी ज़िंदगी को गिरा देता है। ये होता है, समझ रहे हैं आप? बस अरे भैया IIT को प्रमोट कीजिए, जो करना है आपको करिए, लेकिन कम से कम दूसरों को नीचा तो मत दिखाइए। कभी फिलॉसफी पढ़ी भी है आपने? हिस्ट्री पढ़ी भी है क्या कभी आपने डिटेल में उठा करके? आपने कभी उसका रसास्वादन लिया है क्या? रसवाद लिया नहीं, लिटरेचर का रसवाद लिया नहीं, बात कर रहे हैं। कम मेहनत करनी है अगर आपको तो लिखी है भाई। कभी आपने कोई किताब, वो किताब नहीं, कोई लिटरेरी पीस आपने लिखा है, कोई ऐसे मास्टरपीस आपने? साइंस वाले बंदे ज़्यादा अचीव करते हैं, किस बेसिस पर आप ऐसा कर रहे हैं? कुछ डाटा शो कीजिए, कुछ बताइए हमें कि ऐसे साइंस वाले बंदे ज़्यादा अचीव करते हैं, क्या मतलब है कि वो इनकी और इनकी जॉब खा जाते हैं? अच्छा जी, हाँ चलिए भाई, वो तो किसी का सब इंटरेस्ट है भाई, अब किसी का। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब देखिए इसी हियरार्किकल सिस्टम की वजह से ऐसा है ना कि साइंस वाला आर्ट्स और कॉमर्स इन दोनों के कोर्सेज कर सकता है, लेकिन एक आर्ट्स वाला व्यक्ति कॉमर्स और साइंस के कोर्सेज नहीं कर सकता। एक बार उसको फ्रीडम देके तो देखो, ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सब भी करने निकल आएंगे। हाँ ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आर्ट्स कोई प्रेमवश नहीं लेता। दिक्कत ये भी है, दिक्कत सोसाइटी के साथ भी है, सारा दोष जिंदल जी के ऊपर नहीं उतारना चाहिए, दिक्कत सोसाइटी की भी है। सोसाइटी में ऐसी एक थिंकिंग है कि आर्ट्स तो वही बच्चे लेते हैं जो कमज़ोर बच्चे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई ये क्रैप्टन आ गया भाई, आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं कमज़ोर बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट में गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग से और बहुत मज़ेदार। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, इससे ऐसे मज़ेदार सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे और बहुत अप्रोच से भरे हुए। ठीक है, कॉमर्स फील्ड के बारे में मैंने इस वीडियो में कम बात करी है, बिकॉज कॉमर्स में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ना मैंने ज़्यादा कॉमर्स के बारे में जाना है, तो उसके बारे में कुछ कमेंट दे नहीं सकता, है ना। बिना जाने बिना बोले किसी के बारे में बात नहीं करता। बाकी अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। अपना पर्सपेक्टिव ठीक करिएगा, कोई डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दिखिएगा। और निशान जिंदल जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ मेरी बातें अगर आपको लगी हो अच्छी, मैं भी IIT से कहूँ, है ना, अभी 10वीं पास करके आया हूँ मैं, IIT से नहीं हूँ, तो आप मेरे व्यू को रिगार्ड कहाँ ही लेंगे? हम तो बेस्ट पीपल नहीं होंगे ना आपके लिए, आप ही बेस्ट हैं। अब तो AIR 247 द बेस्ट रैंक इन दी वर्ल्ड, है ना,
चलिए धन्यवाद। आज की विचारशाला में इतना ही। निशान जिंदल जी को अगर कुछ बुरा भला कह दिया होगा तो उसको आप माफ़ करिएगा। मैंने एक लॉजिकल रैशनल पर्सपेक्टिव देने की इसमें कोशिश करी थी, अंडरस्टैंड किया था थोड़ा बहुत, हमने ह्यूमन नेचर को, फिलॉसफी को, साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। और चलिए यार इस एब्सर्डिटी से ख़त्म करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।